दिवाली पास आने को है और केजरीवाल ने दिल्ली में जनवरी 2023 तक पटाखा बैन कर रखा है। इस बार भी पटाखों के उत्पादन, भंडारण, किसी भी तरह की खरीद बिक्री सबके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है। ऑनलाइन डिलीवरी भी नहीं हो सकती और 210 टीमों का गठन किया गया इसको लागू करने के लिए। मतलब ना ही आप दिवाली में पटाखे फोड़ सकते हैं और ना ही किसी समारोह का जश्न मना सकते हैं। ऐसा पिछले 4 सालों से लगातार हो रहा है। नाम बड़े और दर्शन छोटे। केजरीवाल ने वादे तो बड़े बड़े कर दिए हैं, लेकिन अब पाकिस्तान की तरह भीख का कटोरा लेकर केंद्र के सामने खड़ा है। खुद तो किसानों को पराली नष्ट करने के लिए 500 रुपए प्रति एकड़ देगा, लेकिन केंद्र से 1500 रुपए प्रति एकड़ चाहिए। क्यों भाई, जब वादा तुम्हारा है और तुम्हें खजाना भरना भी आता है तो उसी खजाने से क्यों नहीं निकालती। पूषा सॉल्यूशन पर भी बड़े बड़े विज्ञापन छपवा दिए, लेकिन आज भी दिल्ली घुट घुट कर मर रही है। दिल्ली का पोल्यूशन बढ़ता है और दिल्ली के पोल्यूशन को बढ़ने का कारण पराली है। केजरीवाल ने दावा किया था कि ये बहुत ही सस्ता सॉल्यूशन है। घोल के जो कंपोनेंट्स हैं वो घोल बनाना, घोल छिड़कना, सारा खर्चा मिला मिलू के 1000 रुपए एकड़ से भी कम पड़ता है, उससे भी काफी कम पड़ता है। अब हमें पराली जलाने की जरूरत नहीं है। अगर सस्ते में निपटता है तो 1500 रुपए प्रति एकड़ केंद्र से क्यों मांग रही हो। करो ना पूषा का इस्तेमाल, किसने रोका है। आपकी सरकार को सिर्फ बड़ी बड़ी डींगे मारना आता है कि प्रदूषण खत्म कर देगी। सारा धुआं इस टाइम जो हवा चलती है ना, वो पंजाब और हरियाणा से हवा दिल्ली की तरफ आती है, वो सारा धुआं दिल्ली के अंदर आके ऊपर आसमान पे छा जाता है। उसकी वजह से हमारा सारा इतना प्रदूषण हो जाता है, हमारी हवा खराब हो जाती है। और अब तो पंजाब को भी ब्लेम करना संभव नहीं होगा, क्योंकि वहाँ भी पराली जलाने का आप सरकार कोई विकल्प नहीं ढूंढ पा रही है, बल्कि किसानों को गुमराह कर रही है और केंद्र पर ठीकरा फोड़ रही है। पंजाब में सत्ता मिलने के बाद भी खाली हाथ। पहले बोलता था कि दिल्ली पूषा सॉल्यूशन पंजाब और हरियाणा के किसानों को मिलनी चाहिए, तो अब क्यों नहीं देते। दिल्ली की सरकार ने अपने किसानों की मदद करी है, पंजाब की सरकार को भी अपने किसानों की मदद करनी चाहिए, हरियाणा की सरकार को भी अपने किसानों की मदद करनी चाहिए। केमिकल चाहिए तो हम देंगे केमिकल उन सरकारों को, पूषा इंस्टीट्यूट वाले देंगे केमिकल उन सरकारों को। बहुत ही सस्ता केमिकल है। अगर ये सरकारें अब सारे जने मिलके काम करें तो मैं समझता हूँ ये आखिरी साल होना चाहिए जब ये पराली का धुआं आ रहा है। अगले साल से पराली का धुआं आने का कोई मतलब नहीं है। अब दिल्ली के लोगों ने सबको सिखा दिया कि पराली को बिना जलाए कैसे खाद में कन्वर्ट करना है। किसानों को बायो डिकम्पोजर देने का भी वादा था, लेकिन आज तक उसका अता पता नहीं है। अब भगवंत सरकार किसानों को जागरूक करने वाली है, लेकिन संसाधन के बिना किसान जागरूक होकर क्या करेगा। अब ये बात समझने की है कि ये मक्कार आपिये कुछ भी करने वाले नहीं है। आम आदमी पर असर। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक पूरे साल दिल्ली का दम घुटता रहता है। सामान्य से कई गुना अधिक जहरीली हवा में दिल्ली सांसें ले रही है। वायु प्रदूषण से सिर्फ स्वास्थ्य पर ही बुरा असर नहीं पड़ता है, बल्कि आर्थिक रूप से भी क्षति पहुंचती है। धुंध के चलते सड़क हादसे बढ़ जाते हैं, ट्रेन फ्लाइट लेट चलती है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति कमजोर हो जाती है। लेकिन केजरीवाल के हाथों बिक चुके पत्रकार इस पर जुबान तक सिल लिए हैं और 8 सालों से दिल्ली का नटवर लाल कुछ भी नहीं कर रहा है। केजरीवाल की नाकामी के चलते दिल्ली को ऐसे ही घुट घुट कर मरना होगा। ये सिर्फ झूठे सपने दिखाकर लोगों को ठगते रहेंगे। मैं कह रहा हूँ मोटा मोटा 20% मान लेते हैं तो 1,70,000 करोड़ का बजट है, तो 34,000 करोड़ का भ्रष्टाचार में चला गया पैसा। अगर हमने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया जैसे दिल्ली में करा है तो 34,000 करोड़ तो यहीं से आ गया। 20,000 करोड़ मैंने हिसाब लगाया, रेता अगर हमने रेते की चोरी बंद कर दी कम से कम 20,000 करोड़ रुपए। आपने 10,000 करोड़ कहा था, मेरा ये सवाल भी था कि 10,000 करोड़ की फिगर कहाँ से आई। आप 20,000 नहीं, मैं 10 तो वो है जो खर्चा आएगा, 20,000 को मैं समझा देता हूँ पूरा। तो 20,000 करोड़ रेवेन्यू तो रेते से आएगा, तो 54,000 करोड़ का तो मैं इंतजाम आज भी करके बैठा हूँ। इसीलिए ऐसे सपनों के सौदागर से आपको सावधान रहने की जरूरत है। मैं पप्पू हूँ। हमने टोटी चोरी कर ली। हम गधे हैं।